पद नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ गुरु संसार निवास हम जो तव जिन वरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर देखो भूतो शांति को वारंवार एक ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क 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 ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य कुंवर जय हो जय हो। अर्क में ध्रुव स्वभाव की जय हो जय हो जय हो। अपना दोपहरी क्रम में विषय चल रहा है 36 अर्क 36 सूर्यों का उदय। अपनी अंतर ज्योति शक्तियों में अपने अंतर ज्योति स्वरूप से 6 कमल से ये 36 अर्कों का उदय, ये ज्ञान विज्ञान में पद का उदय, जो विकारों का दमन करने के बाद आत्मिक आनंद की वृत्ति है। आत्मध्यानी साधक है, आत्मयोगी साधक है, उस चैतन्य वृत्ति को उत्पन्न करने के, चैतन्य वृत्ति अनादिकाल से जीव अचेतन में वृत्ति कर रहा है, उसका संस्कार अचेतन में अज्ञान भाव, काम भाव, भोग भाव, मोह भाव, प्रपंच भाव, इन भावों में परिणमित हो रहा है। जबकि ये इन भाव से बिल्कुल निर्लिप्त है, इन भाव से बिल्कुल निर्विकार है, और इन विकार भाव से मुक्त इसके अंतर अनंतानंत प्रकाशवान चैतन्य परिणतियों का उदय, अनंतानंत ज्ञान विज्ञान में इसका पद है। लेकिन अज्ञान के कारण उस ज्ञान विज्ञान में अपने चैतन्य में से विंद में पद को कर ये जीव अनादिकाल से विषय भोग आसक्ति पाप प्रपंच इनमें लगा हुआ। लेकिन भैया आज ज्ञान साधना के माध्यम से कहो, योग साधना के माध्यम से कहो, ज्ञान उपयोग की आराधना के माध्यम से कहो, आज अपना अभ्यास ये है, आज अपना पुरुषार्थ ये है कि इन सारे विकारों से मुक्त, इन सारी विकृतियों से मुक्त जो निर्विकार अपना चैतन्य स्वभाव, वो अभी यही है, इसी क्षण है, इसी समय इस अंतर्गुप्त कमल में जाओ या अंतर हृदय कमल में जाओ, नाभि कमल में जाओ, किसी भी कमल में जाओ, तो ये शक्ति प्रकाशवान है वहां, है तो दिखती क्यों नहीं? ओए, लेकिन दिखती इसलिए नहीं क्योंकि तुमने आज तक उन्हें देखा नहीं, उनको दिखती नहीं। तो क्रम क्या चल रहा है भैया? क्रम ये चल रहा है कि अब ये शक्तियां हैं, इन शक्तियों को अपनी अनुमोदना के माध्यम से कहो या अपने मन की वचन काय की एकाग्रता पूर्वक इनको अपने क्या बोलते हैं विचारों से, इनकी अनुमोदना से इन्हें उजागर करने का काम। एक ही स्थान पे दो चीजें, भोग भी है, विभाव रूप परिणमित हो तो
और एक ही स्थान पे अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का सुख भी है, यदि स्वभाव का स्वीकार करें। दोनों चीज एक ही जगह है। अब क्या क्या विषय चल रहा है भैया? से ये चल रहा है कि आत्मा में अनंत अनंत प्रकाश करते हुए ये 36 अर्क है। ये क्या कर रहे हैं? 36 अर्क है। इनकी प्रकाश में ज्योति को जानो। क्या करना पड़ेगा जानने के लिए? इनको अपने षट कमल की साधना के माध्यम से या अपने ज्ञान उपयोग की अनुभूता के माध्यम से इन्हें अपने अंतर में अनुभव करो। इन सूर्यों को प्रकाशित होता वो अपने अंतर आत्मा का प्रकाश रूप जानो इन्हें। क्यों क्यों जानो भैया? क्योंकि आप इन्हें आत्मा के प्रकाश रूप जानोगे, इससे चेतना के प्रकाश रूप जानोगे इन अर्थों को, तो आपको वास्तविक योग साधना ध्यान साधना का सही मार्ग मिलेगा, शुद्ध मार्ग मिलेगा आपको। क्योंकि चैतन्य परिणतियां जहां प्रकाशित हो रही हो, वो परिणतियां जहां प्रकाशित हो रही हो, वही ध्यान, वही योग और वही ज्ञान उपयोग मोक्ष मार्ग का हेतु है। और इसके अलावा कहीं भी कुछ भी सब संसार मार्ग। जहाँ दो परिणतियों का प्रकाश हो रहा हो, जहाँ चैतन्य परिणतियों का प्रकाश हो रहा हो, वही मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। चित पंथ गमन तुरे, मोक्ष मार्ग में गमन करने की बात चल रही है ना। तो मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए अंतर आत्मा के इन प्रकाशवान सूर्यों को उदित करने की अपनी एक श्रृंखला चल रही है। अपने अंतर में ये प्रकाशवान जो ज्योतियां हैं, इन्हें अपने को अनुबोधना के माध्यम से, अपने एकाग्रचित अपने ध्यान के माध्यम से इन्हें उत्पन्न कर। तो अब कौन सा कमल का अपन अभ्यास? गुप्त कमल को अपने अंतर में अपन अपने अभ्यास से अपने 6 अर्थों की सिद्धि करता है। 6 सूर्य का प्रकाश देख रहा है आप तो एक इस बात में आपको रोमांच आ जाना चाहिए कि आंखों से एक सूर्य से ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन अपने गुप्त कमल में आप छह अर्थ सूर्य में इन ज्योतियों को देख रहे हैं। आपको भी अभूतपूर्व शक्तिवान। भैया क्या अभ्यास चल रहा है भैया आपका? ये अपना अभ्यास चल रहा है कि अपन ने इस गुप्त कमल को अपनी स्मृति में लिया है। जब तक अपन भूले थे, जब तक इस गुप्त कमल के बारे में अपना कोई होश ही नहीं था पता। अच्छा, जब तक अपन इस अर्थ की चर्चा में नहीं आए थे या अपन ध्यान वगैरह नहीं कर रहे थे, तब तक अपने को ये गुप्त कमल तो जहां का तहां था, इसमें गुप्त शक्ति तो जहां की तहां थी, लेकिन अपन इसका विस्मरण करके बैठे तो लगे हुए थे भोगों में, पाप में, प्रपंच में, स्मरण नहीं था। स्मरण नहीं था तो कभी इसकी आराधना करने का, अर्थात कभी इसके माध्यम से साधना करके अनुभव करने का विचार ही नहीं बनाया, विचार ही नहीं आया। तो कभी अब्रह्म के भाव से हटके या इन सब चीजों से हटके अपने अंतर में ब्रह्म स्वभाव की इस गुप्त निधि का अमृत प्रस्थान किया जा सकते, भाव नहीं आया। सट कमल के साधना के माध्यम से ये भाव उत्पन्न हुआ अपने अंदर। क्या क्या भाव उत्पन्न हुआ भैया? कि इस गुप्त स्थान में अतीन्द्रिय आत्म रस का सरोवर है, ये गुप्त कमल है, इसमें डूब के अपने ब्रह्म स्वभाव की चिर मगनता का, आत्मिक आनंद का रसास्वादन किया जा सकता है। ये स्थान मात्र भोगा शक्ति के लिए नहीं है, ये भोगा शक्ति के लिए ये मनुष्य नहीं है, भोगा शक्ति के लिए करके दुर्गतियों में जाने के लिए मनुष्य नहीं है। यहाँ अपनी चेतन आत्म शक्तियों को जागृत करके, अपनी ज्ञान आत्म शक्तियों को जागृत करके अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य। अपने आप ये बात आई नहीं आई? नहीं आई। अपने आप ये अंतर में समझ में आया नहीं आया? इस गुप्त कमल की आराधना में, इस गुप्त कमल की साधना में कितना बड़ा सिद्धांत सिद्ध हो रहा है कि ये भाव भोग विलास के लिए नहीं, ये भाव आत्म साधना के लिए। अब ये क्या करना है? चलो अपन चलते वापस अपनी आराधना के मार्ग, करो अपने स्मृति पटल को बिल्कुल स्वच्छ धवल, बिल्कुल प्रकाशवान। तो देखो गुप्त कमल पे खिलने वाले अपने कमल सूर्य, कमल सी अर्थ, निर्लिप्त भाव की शक्ति।
चरण सी अर्थ, अपने शुद्ध सम्यक चरण चरण अपने ध्रुव में आचरण करने वाली शक्ति। कर्ण सी अर्थ, अपना परम पारणामिक शुद्ध परम पारणामिक अपना कारण स्वरूप अर्थ। देखो तुमने इन सबका अनुभव किया है चेतना, ये सारे अर्थ तुम्हारी प्रतीति में आए हैं। ये अंश सी अर्थ, वीतराग तत्व को पीने वाला, शुद्ध वीतराग परिणति में रमने वाला, ये हंस सी अर्थ। कल सुवर्ण सी अर्थ, अपना स्वयं से उत्पन्न ध्रुव स्वभाव, स्वयं अपनी स्वानुभूति में निमित्त, स्वयं अपनी स्वानुभूति के कारण स्वयं से उत्पन्न होने वाला, किसी के अधीन नहीं, किसी के पराधीन नहीं, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं, किसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं, किसी के द्वारा जन्म लिया हुआ नहीं, स्वयं जन्मा, स्वयं अपनी अंतर आत्मा के स्वानुभव में स्थित। या इन 5 सूर्यों का प्रकाश तो आपने अपनी इस गुप्त कमल सी अर्थ को, अर्थात इस कमलमय शक्ति को तो आपने उत्पन्न किया है, आपने अनुभव में देखा हो। आज क्रम है अव्यासी अर्थ। देखो चेतन आत्मा, ये कमल की पूर्णता हो रही है, सट कमल में आपका गुप्त कमल पूर्ण हो रहा है, 6 पंखुड़ियां रस से भरा चुकी हैं। आज अव्यासी अर्थ के माध्यम से यह आपका गुप्त कमल पूर्ण हुआ, इसकी पूर्ण शक्ति जागृत हो चुकी है आत्मा। हे भव्य आत्मा, देखो तो इस सुंदर अद्भुत कमल में, इस गुप्त कमल में आज अव्यासी अर्थ के आते ही इस कमल की पूर्णता हो चुकी है। इसके 6 सूर्य इस पे विद्यमान हो चुके, इसके 6 के 6 सूर्य इस पे उदित हो चुके हैं, और ये 6 सूर्य, 6 अर्थ शक्तियां अपने ध्रुव में प्रकाश कर रही हैं। देखो अव्यासी अर्थ क्या कह रहा भी अव्यासी अर्थ, देखो तो रत्नों की ज्योति से ये 6ठी पंखुड़ी पे लिखा हुआ अव्यासी अर्थ। पहले कमल की पूर्णता तो करो चेतन, ये अव्यासी अर्थ क्या कह रहा है ये अव्यासी अर्थ? अरे ये तो बहुत सामर्थ्यवान शक्ति है, ये कमल की पूर्णता में बहुत सामर्थ्यवान शक्ति है। कैसी सामर्थ्य? अरे आत्मा में अपने अनंत 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 गुणों को अवकाश देने की सामर्थ्य है। ये आत्मा अपने अनंत अनंत गुणों को अवकाश देने वाला है। इसके अंतर में, इसकी अंतर ज्योति में, इस गुप्त कमल में, इस अव्यासी अर्थ में, इसमें अपने ध्रुव को और अपने ध्रुव के अनंत गुणों को एक साथ अवकाश देने की सामर्थ्य नहीं, एक साथ अवकाश देने की सामर्थ्य, एक साथ पूरे गुण निवास करते हैं इस चेतना में। अच्छा देखो, क्या कभी तुम्हारा आत्मा कहता है दर्शन को अलग कर दो, मैं नहीं रख, ज्ञान को अलग कर दो, मैं नहीं रख सकता? कभी कहता है प्रमद को अलग कर दो, अप्रमद को अलग कर दो, आगु लघु को अलग कर दो, अव्ययवाद को अलग कर दो? कभी कहता है तुम्हारा? अनंत गुणों का खजाना, अनंत अनंत शक्तियों का पिंड, अनंत अनंत समृद्धि का स्वामी, पूरे त्रिभुवन का नाथ, जिसके ज्ञान के एक गुण में इतनी सामर्थ्य है जिसमें लोकालोक अवकाश प्राप्त कर ले, ऐसे अनंत दर्शन ज्ञान के साथ ऐसे अनंत अनंत गुणों को जो अवकाश देने की सामर्थ्य रखता है, अपनी चेतना में अनंत गुणों को जो निवास कराता है, वो है, ये वो कौन है? वो है अव्यासी अर्थ। ये 6ठा सूर्य है आत्मा, गुप्त कमल में। अनुमोदन तो करो चेतन। अरे अनादिकाल से तुम ये मानते रहे कि मैं कर्मों का अवकाश दे रहा हूं, राग भाव का अवकाश दे रहा हूं, मोह भाव का अवकाश दे रहा हूं। अरे इन भाव का अवकाश तो अज्ञानता में होता है। राग भाव का अवकाश, मोह भाव का अवकाश, मिथ्या भाव का अवकाश, ये सारा तो पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल रूप परिणाम है। तो
उसमें चेतन कहाँ है? उसमें आत्मा का अवकाश कहाँ है? उसमें आत्मा का ठहराव कहाँ है? ये तो बताओ। चाहे मिथ्यात्व हो, चाहे मोह हो, चाहे अब्रह्म हो, चाहे विकार हो, चाहे कोई से भी कर्म कलंक हो, इन कर्म कलंकों को आत्मा अवकाश कहाँ दे रहा है? आत्मा में कहाँ ठहर रहा है? ये तो पुद्गल में ठहर रहा है। मन वचन काय में ठहरे हुआ, मन वचन काय तो तुम पुद्गल का पिंड भैया। ये आत्मा का आपका आत्मा की अवकाश दान शक्ति थोड़ी ना है। आत्मा थोड़ी ना अवकाश दे रही है इनको, ये तो आपको है। फिर क्या कह रहा है भैया? आत्मा में अपनी अवकाश दान शक्ति है। भैया आत्मा किसको अवकाश देता है? अरे भगवान, आत्मा अवकाश देता है अनंत सुख को, अनंत वीर को, परम आनंद को, अपने केवल ज्ञान दर्शन में अनंत स्वभाव को। आत्मा अवकाश देता है अपने अनंत 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 जो अनंत अनंत गुण है, ऐसे अनंत गुणों को अवकाश देने वाली। ये कौन से गुण? अरे जो गुण सिद्ध परमात्मा में जयवंत, जो गुण सिद्ध परमात्मा जिनका अवरल रूप से उपभोग कर रहे हैं, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध स्वभाव को, ऐसे अनंत गुणों को अवकाश देने वाला ये भैया, ये अर्थ है। आप कौन सा अर्थ है भैया? गुरु भाई ने अव्यासी अर्थ, ये अव्यासी अर्थ तुम्हारे गुप्त कमल में विद्यमान। नहीं आ रहा ना विश्वास? है क्योंकि उस गुप्त कमल में के स्थान पे, उस गुप्त कमल को भूल के वहां भोग है ऐसी स्वीकारता तुमने करी थी। वहां काम है भैया, काम का रास्ता। वहां भोग है, भोग का रास्ता था, तुमने ऐसी स्वीकारता तो करी थी। हम मलिनता की गंदगी की स्वीकारता तो तुमने करी थी। मल द्वार है, गंदगी है, मलिनता है, तुमने वहां चेतन जड़ और पुद्गल की जो परिणमन बढ़ना है, बस पुद्गल की स्वीकारता तो करी थी, मल द्वार की स्वीकारता तो करी थी। लेकिन भव्य आत्मा वहां गुप्त कमल है, वहां छह चैतन्य सूर्य उदित हो रहे हैं, ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, चैतन्य वृत्ति भी वो है, ज्ञानानंद स्वरूप वहां स्थिर है। वहां तुमने गुप्त कमल की स्वीकारता नहीं करी थी ना कभी, आदि से अनंत तक, इसलिए तुम्हें आज ये शक्ति स्वीकार नहीं हो। अपना प्रकाशवान अर्थ अव्यासी अर्थ स्वीकार नहीं हो रहा। ओ मेरे इस गुप्त कमल में, इस गुप्त सरोवर में इतनी अवकाश शक्ति है, इतनी अवकाश शक्ति है, इस अवकाश शक्ति में मेरे एक ज्ञान के सहकार में मेरी अनंत आत्मा एक साथ अवकाश कर सकती है, मेरे अनंत गुण एक साथ अवकाश कर, और इन अनंत गुणों के अवकाश में मेरा अनंत तीन्द्रिय आनंद एक साथ उमड़ रहा है। एक भी गुण मेरे ज्ञान गोचर से बाहर नहीं है, एक भी गुण मेरे इस गुप्त कमल से बाहर नहीं है, सारे गुण इसमें अवकाश। जितना चाहे उतना ज्ञान सरोवर में डूब जा, जितना चाहे उतना आक्रमणता में लीन हो जा, जैसे चाहे वैसे गुणों का उपभोग कर लो। अनंत अनंत गुणों को अवकाश देने वाली ये अव्यासी अर्घ ज्ञान सूर्य उत्पन्न, ये तुम्हारी गुप्त चेतना में उत्पन्न हो गया है। चेतन स्वीकार तो करो इसका गुप्त कमल, अपनी अंतर से, अपने हृदय से इसका स्वीकारता में तो लाओ। वो मेरे इस गुप्त, इस कमल में, मेरे इस गुप्त कमल में मेरा ऐसा अर्कवान अर्कत अव्यासी रूप ये अनंत सूर्य प्रकाशवान हो उठाता है, और इसके प्रकाश में मेरे अनंत गुणों का अवकाश स्पष्ट झलक रहा है कि अहो अनंत गुणों का निधान गायक पिंड परमात्मा हूं। ये मेरी चेतन में इस अव्यासी अर्थ की परिणति में अनंत गुण ऐसे झिलमिल झिलमिल झलक रहे हैं, ऐसे अनंत गुण अपनी चैतन्य आभा के साथ, चैतन्य वृत्ति के साथ ऐसे झलक रहे हैं, ऐसे झलक रहे हैं जैसे अनंत रत्नों की राशि झलक रही हो, ऐसे झलक रहे हैं। इस अव्यासी अर्थ अवकाश दान शक्ति में, ज्ञान में ये अवकाश दान शक्ति जैसे उत्पन्न हो रही है, जैसे ये अव्यासी अर्थ उत्पन्न हो रहा है, अनंत गुणों से तू
समृद्धशाली ये चेतना, सिद्धि की संपत्ति से भरा हुआ है ज्ञानानंद वीतराग स्वभाव, ये अनंत गुण में प्रकाशवान शक्ति स्वरूप परमात्मा स्वयं झलक रहा है। ये ऐसे अव्यासी अर्क की चैतन्य सूर्य में परिणति मेरे गुप्त कमल से प्रकाशवान हे चेतन, हे देख तो लो, क्या संसार को देख के रो रहे हो चेतन? काम भोग के नाम पे रो रहे हो, जैसे कसाय के नाम पे रो रहे हो, मोह राग के नाम पे रो रहे हो। अरे आत्मा का उत्सव बनाओ, उत्सव चैतन्य का महोत्सव बनाओ। क्या क्या महोत्सव मनाए? अव्यासी अर्थ को देखो ना, आत्मा में अवकाश दान देने वाली शक्ति को देखो ना, तुम्हारे गुप्त कमल में जाके देखो ना भव्य आत्मा। क्या देखे? क्या देखे भैया? ये अवकाश अव्यासी अर्क ज्ञान सूर्य जगमगा रहा है, ज्ञान सूर्य खिल रहा है। इस ज्ञान सूर्य का प्रकाश अपनी अनंत ज्योतिर्मय, अपनी अनंत तेज उत्पन्न शक्ति के साथ प्रकाशवान हो रहा है, और इस प्रकाश में अनंत अनंत चतुष्टय झलक रहे हैं। एक साथ अनंत गुणों का प्रकाश इस अवकाश दान शक्ति में, इस अव्यासी अर्थ में उत्पन्न हो चुका है चेतन। अब कहाँ संसार की यात्रा की कोई बात है? अब तो अतीन्द्रिय ध्रुव अनंत गुण में रमणता का विलास। देखो तो तुम अपने अंतर में इस शक्ति का विश्वास करते हो? अरे मैं भोगता हूं संसार में, ऐसा विश्वास करके तुम तो पागल बन गए। अब यहाँ स्वीकार करो कि ये मेरा अव्यासी अर्थ, ये मेरी अव्यासी अर्थ की शक्ति ऐसे अनंत गुणों की भोगता है, ऐसे परमानंद की भोगता है, तो आनंद की वृत्ति उत्पन्न होंगी, चैतन्य वृत्तियां उत्पन्न होंगी, दो वृत्तियां उत्पन्न होंगी। अपना इष्ट अव्यासी अर्क, इष्ट ध्रुव स्वभाव की परिणति अपने परम इष्ट परम पारणामिक भाव से मिलन कराएगी चेतन। पूर्ण वीतराग में अनंत चतुष्टय आत्मा, अनंत गुण में ये स्वरूप अपनी दृष्टि में प्रकाशवान हो। अनंत गुणवान ये चेतन स्वरूप, डूब जाओ चेतन। कहाँ है कुछ संसार? संसार में डूबे तो आकुलता व्याकुलता दुख मिला, लेकिन इस गुप्त कमल में, इस गुप्त सरोवर ज्ञान पिंड में डूबोगे तो तीन विश्व को आनंद मिलेगा। सारी परिभ्रमण की यात्रा मिट जाएगी, सारा चतुर्गति संसार का परिभ्रमण क्षीण हो जाएगा। अपने गुप्त कमल में डूबो ना आत्मा। देखो, स्वीकार करो अंतर हृदय से, नजरें मत चुराओ। इन भगवान के वचनों से बचो मत। यदि इन वचनों से बचोगे तो कहां जाओगे? संसार में कोई शरण नहीं। इन वचनों को सुन के अपने उपयोग को मत चुराओ, अपनी दृष्टि को मत चुराओ, चोरी मत करो जिन भगवान के वचनों। इन वचनों का सामने खड़े होके इन वचनों का सहकार करो और स्वीकार करो। हो इस गुप्त कमल में उत्पन्न या व्यासश्री अर्क की अनंत शोभा, या व्यासश्री सूर्य का अनंत प्रकाश, इस परिणति में मेरे अनंत अनंत गुणों को अभ्यास दे दिया। अर्थात इस एक गायक परिणति ने इस अनंत अनंत गुणों का उपभोग कर लिया है। देखो 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 देखो, देखो मैं इन अनंत गुणों का आगार, निदान, अनंत अनंत गुणों का निदान, मैं चैतन्य में परमात्मा, अनंत गुण मुझ में निहित है चेतन। और एक गायक परिणति इन अनंत गुणों का रस पीने में सामर्थ्य है। एक अव्यासी अर्थ की शक्ति से ये अनंत गुणों का अवकाश प्राप्त होना, अनंत गुणों का इसमें विलीन हो जाना, ये संभव है। ज्ञान सूर्य है आत्मा, ये अनंत गुणों को एक समय में अपने अंतर समेट सकता। देखो तो ऐसा अभेद ध्रुव आत्मा में हूं, स्वीकार तो करो। ऐसा अभेद ध्रुव चेतन में परम शक्ति स्वरूप परमात्मा मैं हूं। ऐसा अव्यासी अर्क मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत, ऐसा अव्यासी अर्क
मेरी अंतर्धुत चेतना में जयवंत है। करते हो स्वीकार? ऐसा अभ्यास सी अर्थ है मेरे अंतरात्मा से स्वीकार करते हो कि ऐसी अवकाश दान की शक्ति है मेरे अंदर। मेरा चैतन्य, मेरी आत्मा, मेरे ऐसे अनंत गुणों को अवकाश देने वाली है। मेरे ज्ञान में ये सामर्थ्य है, मेरी चेतना में ये सामर्थ्य। एक समय की परिणति पूर्ण परमानंद का विलास करा दे। एक समय की, एक समय परम अतीन्द्रिय आत्मा चखने में आता है चेतन। एक क्षण में, एक समय में यार ऐसी अवकाश दान शक्ति के अनुभूत न करो। अच्छा बता, तुम्हारे मन में कौन ठहरता? कहो संसार। अरे चेतन, मन अज्ञानता को अवकाश देता है, पुद्गल वस्तुएं ठहरती हैं उसमें। लेकिन ये गुप्त कमल, ये अवकाश, ये जो अवकाश दान शक्ति है, ये जो अव्यासी अर्थ है, इसमें तो केवल ज्ञान में आनंद चतुष्ट ठहरता है, जो गायक परमात्मा ठहरता है। बताओ, तुम मन के ठहराव को तो स्वीकार करते हो, लेकिन अपने गुप्त कमल के अव्यासी अर्थ की शक्ति के इस अनंत स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे क्या? होश में आके देखो तो आत्मा, मन भोगों की प्रवृत्ति को स्वीकार कराएगा। मन कहेगा अरे वो तो काम भोग की वस्तुएं हैं, काम अंग है। लेकिन जिनेन्द्र देव कह रहे हैं अरे कि काम भोग तो आत्मा ने कभी खाई नहीं, काम भोग रूप शक्ति तो आत्मा ने कभी थी नहीं। आत्मा तो निष्काम अतीन्द्रिय अनंत गुप्त स्वभाव वाला चेतन में आत्मा है। इसके गुप्त कमल में तो इसका गुप्त अव्यासी अर्थ अन्य है। और इस अवकाश श्री अर्थ में, अव्यास श्री अर्थ में, अनंत ज्ञान में अपना अतीन्द्रिय पदार्थ श्वास चतुष्टय में चेतन पदार्थ अनुभव में आ रहा। ये आत्मन क्या ऐसे अनंत अवकाश को देख सकते हैं अपने अंदर? अनंत ठहराव, स्थिरता ही चाहते हो ना आत्मा में? आत्म स्थिरता को ही बनाना चाहते हो ना? ये अवकाश अव्यासी अर्थ स्थिरता के अलावा दे क्या रहा है? अपने ज्ञान में अपने अनंत गुणों का अवकाश प्रदान करके इस संसार का विराम तो दे ही रहा है ना, इस संसार के दुखों से विश्राम तो दे ही रहा है ना। ये गायक कमल, ये शयन स्वभाव अपने गुप्त कमल पे विश्राम करने की प्रेरणा तो दे ही रहा है ना। हे चेतन राज, हे जीवराज, इस गुप्त कमल रूपी चेतन सैया पे आके आराम से विश्राम करो। संसार में भटकते भटकते तो अनंत काल निकल गया, अब तो अपने अवकाशी अर्थ से अपनी आत्मा में अवकाश करो। तो इस अवकाशी अर्थ में अनंत गुणों में पूर्ण रूप से अवकाश प्राप्त करे हुए हैं। सब अपने अपने परिभ्रमण कर रहे हैं, कोई गुण को किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सारे के सारे गुण इस अवकाश दान शक्ति में, इस अव्यासी अर्थ में ठहरे हुए हैं। और सभी के सारे गुण अपने परमानंद का बोध कर रहे हैं। एक भी गुण आत्मा से बाहर नहीं जाता, सबके सब आत्मा में सिमटे हुए, सारे के सारे गुण आत्मा में सिमटे हुए हैं। क्या तुम्हें ऐसे आत्मा में सिमटे हुए ऐसे अनंत गुणों का ऐसा अवकाश जानने में आ रहा है? कहो मेरा आत्मा इन गुणों को अवकाश देने वाला नहीं आ रहा ना जानने? अच्छे बताओ, अनुभूत ना हो रही है? अपना अव्यासी अर्थ मेरे अंतर में है, अव्यासी अर्थ की शक्ति मेरे अंतर में है। गुप्त कमल में उत्पन्न होने वाला ये अव्यासी अर्थ है मेरे अंतर में, गुप्त जरूर है लेकिन है। ऐसी का चेतनात्मा यदि इस अर्थ की स्वीकारता नहीं करी ना, फिर अपने गुणों को त्याग दो। क्यों क्यों त्याग दे भैया? अरे अवकाश, जब आत्मा ही अवकाश नहीं देगी अपने अनंत गुणों को तो गुण रहेंगे कहां? गुणों के बिना द्रव्य कहां रहेगा? और द्रव्य नहीं रहेगा तो तुम कौन हो?
जब तुम जीव द्रव्य हो तो फिर अनंत गुण तुम में अवकाश कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ठहरे हुए हैं। अब जब अनंत गुण तुम में ठहरे हुए हैं तो यही तो आचार्य परमात्मा बता रहे हैं कि जो अनंत गुण तुम में है, जो द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, उन अनंत गुणों का अवकाश देने की शक्ति तुम्हारे ज्ञान की एक समय की ध्रुव परिणति में है चेतनात्मा। तुम अनंत गुणों को एक क्षण में इस अवकाश शक्ति से जान सकते हो। निर्विकल्प तो रहो, अर्थात बाहरी चिंताओं से मुक्त रहो, लौकिक चिंताओं से मुक्त तो रहो और अपने गुप्त कमल का ध्यान तो धारण करो। तो देखो तो उस पे अव्यासी अर्क की ज्योति चल रही, अव्यासी अर्क का प्रकाश उत्पन्न हो रहा। यह अव्यासी अर्क रूप सूर्य उत्पन्न हो चुका है। कहाँ जा रहा है वो चेतन? अब अनंत गुण इस अवकाश शक्ति में, इस अव्यासी अर्क में स्वयं प्रकाशवान, ज्योतिर्मय प्रकाशवान हो रहे हैं। अब तो तुम पर में परिणमित ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अब तो अनंत गुण इस ज्ञायक परिणति में अवकाश ले चुके हैं। अब मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद परिणमन कहाँ हो, विभाव रूप शक्ति में परिणमन कहाँ होगा? अब तो जब इस अव्यासी अर्थ की शक्ति उत्पन्न हो गई तो आप अपने सारे के सारे अनंत गुण, सारी की सारी अनंत चेतना अपने ध्रुव प्रकाश रूप चेतन तत्व रूप ही तो परिणमित होगी, परमानंद रूप ही तो परिणमित होगी, शुद्ध चैतन्य रूप ही तो परिणमित होगी चेतना। ऐसे अनंत गुणों का प्रकाश मेरे अंतर में है, मेरी अव्यासी अर्थ की शक्ति में जैसे अनंत गुणों का प्रकाश नहीं हो रहा ना सीखा? देखो ऐसा लग रहा होगा कि भैया इसे स्वीकार क्या करें, वो तो है ही। अरे अनंत काल से जो है उसके तो तुमने स्वीकार नहीं, छवि तो संसार में भटक रहा है। अनंत काल से जो शक्ति तुम्हारे अंतर में है, अनंत काल से जो गुप्त चेतना तुम्हारे अंतर में है, अनंत काल से जो गुप्त प्रकाश तुम्हारे अंतर में है, उस गुप्त प्रकाश को तो तुमने नहीं देखा चेतनात्मा, तभी तो संसार के परिभ्रमण के हाथ में चल रहे। आज काम हो, भोग हो, विषय हो, वासना हो, जो कुछ भी हो, ये सब विपरीत, ये सारा विपरीतता, ये सारा विपरीत रूप संसार खड़ा क्यों हुआ है? ये सारा विपरीत संसार इसलिए तो उत्पन्न हुआ है ना कि तुमने अपने निरावरण चेतन शक्ति देखा, तुमने अपने निराकार में चेतन शक्ति का अनुमोदन नहीं करा, इसलिए तो ये सारा संसार खड़ा है ना सामने। यदि इसे बिलाना चाहते हो, यदि इसे छीन करना चाहते हो तो फिर अपनी आत्म शक्ति को जागरण करना, अपनी अर्कवान, अपनी प्रकाशवान चेतना को उत्पन्न करना पड़ेगा, प्रकाशवान चेतना। अब उस प्रकाशवान चेतना के ही तो ये रूपक है जो गुप्त कमल में अपन ने उत्पन्न करे हैं। चाहे वो कमल सी अर्क हो, चाहे वो कमल सी के नाम से वो सूर्य का उदय हो, चाहे गायक परिणति का निर्लिप्त भाव का प्रकाश कर रहा हो, या वो भी आत्मा का चेतन सूर्य प्रकाश में ज्योति, चाहे वो चरण सी अर्क का प्रकाश हो, चरण सी अर्क रूप वो सूर्य का उदय हुआ हो, वो अनंत गुणों में चरण करने रूप अपनी ध्रुव सत्ता का प्रकाश, सम्यक चरण चारित्र का स्वयं उद्घोषक ही तो है। वीतरागता को स्वरूप चरण चारित्र को व्यक्त करने वाला, आत्मा के स्वरूप को व्यक्त करने वाला उसी का अपना रूप ही तो है। चाहे वो करण सी अर्थ का प्रकाश हो, सत्क्रमण से अपनी चेतन ज्योति में लेके जा रहा है, कारण रूप एक तो काली परमात्मा, कारण रूप अपना एक गुप्त वीतराग था। देखो एक दूसरे में सब प्रकाश ध्रुव ही सीखता है, एक दूसरे में समाहित हो रहा है, एक प्रकाश दूसरे प्रकाश का विरोध नहीं करता, इसे अंत सिद्ध हो रहा है। एक कमल पे 6 सूर्य उत्पन्न है लेकिन कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने परिणमन में सब मात्र ध्रुव का विलास कर रहे हैं, कोई भी ध्रुव से बाहर नहीं जा रहा। भैया चाहे फिर वो हंस सी अर्थ उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, उसने भी क्या किया? अरे हंस की विशेषता के साथ अपने दुग्ध को, अपने गुण को पी गया, वीतराग को पी गया, तो मलिन मलिन कर्म धाराओं को छोड़ बैठ सबका परित्याग कर दिया। तो स्वंसी अर्थ उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, तो स्वंसी अर्थ की शक्ति, स्वंसी अर्थ का सूर्य उत्पन्न क्यों ना हुआ हो? स्वंसी अर्थ ने क्या करा? आत्मा स्वयं स्वाधीन है, स्वयं से उत्पन्न शक्ति, आदि अनादि
शुद्ध है, ऐसी वीतरागता का ही तो प्रकाश किया है चेतन। ऐसे अखंड अवैध का ही तो दर्शाया है भैया। अभी अव्यासी अर्थ क्या कह रहा है? अव्यासी अर्थ क्या कह रहा है? ये भी तो यही कह रहा है कि आत्मा में अनंत गुणों का अवकाश देने की शक्ति है। तेरी एक समय की परिणति में सारे अनंत गुणों का उद्भव हो सकता है, इस समय हो रहा है। मेरे गुप्त कमल में ये अव्यासी नाम का सूर्य, तेरे गुप्त कमल में अनंत गुणों की वर्तना है, इस समय अनंत गुणों का अवकाश है। मैं इस गुप्त कमल में डुबकी लगाता हूँ, इस गुप्त कमल के ध्यान से, इन 6 सूर्यों के माध्यम से यदि मैं इस गुप्त कमल में आह्वान करता हूँ, तो डुबकी लगाता हूँ, मुझे उन अनंत गुणों का अवकाश, ध्रुव सुभाग लीनता प्राप्त होगी चेतन, निश्चय से होगी। स्वीकार करते हो या नहीं करते? अपना वांछन चल रहा है अर्क, और अर्क का अर्थ अपन अच्छे से समझ गए हैं। अर्क अर्थात अंतर की ज्ञान में प्रकाश रूप परिणति, अंतर आत्मा की प्रकाश रूप चेतन परिणति का नाम अर्क है। अर्क मतलब आत्म स्वभाव की इष्टता, जो आत्म स्वभाव के प्रति प्रियता, जो आत्म स्वभाव के प्रति रुचि, जो आत्म स्वभाव के प्रति अपना अंतरात्मा का प्रकाश प्रकट होता है, उसका नाम है अर्क। तो अपना वांछन के क्रम में अब ये अर्क का वांछन चल रहा है। अपने वांछन के क्रम में अभी अव्यासी अर्क की चर्चा चल रही है। भैया आत्मा में अव्यासी अर्क है, अर्थात अनंत गुणों को अवकाश देने की शक्ति इस अव्यासी अर्क में है। कैसी अव्यास, कैसा अवकाश? मैं आत्मा अनंत चतुष्टय में हूं, और इस अनंत चतुष्टय में मेरा अनंत स्वभाव है। अब इस अनंत स्वभाव को यदि अनुभव करना हो तो बताओ क्या करोगे? किसके पास जाओगे? भैया अपने ज्ञान में ही तो वो सामर्थ्य है ना, अपने ज्ञान में ही तो वो शक्ति है ना, जो इस समय इस क्षण अपने पूरे के पूरे अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव को पूर्ण रूपेण अवकाश दे सकता है, अर्थात अनुभव कर सकता है। क्योंकि ठहरना, कहाँ ठहरोगे भैया? रुकना है, कहाँ रुकोगे? इस संसार के अनंत विभ्रमवादी परिणामों से, इस संसार के परिभ्रमण से, इस संसार की चक्रव्यूह से तुम्हें यदि कहीं रुकना है, कहीं अवकाश लेना है, कहीं ठहरना है, तो कहाँ ठहरोगे भैया? अनंत अवकाश की शक्ति, अपने ध्रुव में ठहरने की शक्ति सिर्फ अपने स्वभाव में है। भैया अपना क्या क्रम चल रहा है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं अपन, क्या समझा रहे हैं आचार्य तारंतरण देव इस अव्यासी अर्क के माध्यम से? ये अव्यासी अर्क के माध्यम से जनेन्द्र देव या आचार्य तारंतरण स्वामी ये समझाना चाह रहे हैं कि योगी साधक एक समय में अपने इस अवकाश रूप शक्ति में संसार के समस्त जंजाल और प्रपंचों से छूट के, इंद्रिय विषयों के सारे परिभ्रमण से छूट के अपनी ध्रुव चेतना में अवकाश करता है, और इसे योग साधना के नाम से व्यक्त कर रहे हैं। भाई देखो तुम्हारे गुप्त कमल में ऐसा अव्यासी अर्क है, ऐसा सूर्य है, ऐसा ज्ञान में प्रकाशवान सूर्य है। तुम्हारे ज्ञान में वो परम पारिणामिक चैतन्यमय तत्व को अनुभव करने की वो पात्र शक्ति है। वो पात्र जो तुम्हारे अंतर में जो पात्रता है, जो अंतर में जो ये अव्यासी अर्क है, इसमें वो अनंत प्रकाश है, वो अनंत ज्योति है। वे कौन सी अनंत ज्योति, कौन सा अनंत प्रकाश? अरे भैया वो ज्ञान का अनंत प्रकाश है, वो ज्ञान की अनंत ज्योति है जो अपने में ठहर के अपने असीमित अनंत गुणों का एक साथ अनुभव कर सकती है। अरे आत्मा तो अनंत गुणों का अवकाश दिए बैठा ही है। वो आत्मा द्रव ही अनंत गुणों से निर्मित है। द्रव अपने गुणों के समूह से ही निर्मित है, और उन अनंत गुणों के समूह को जो जान रहा है, जो जानने की सामर्थ्य रखता है,
वही अव्यासी अर्घ है। देखो, ये भैया ये विषय क्यों लिया जाया गया, गुरु माया ने अव्यासी अर्घ की चर्चा क्यों करी? जब आत्मा में अनंत गुणों का अवकाश है ही, तो इसे बताने की क्या जरूरत? अरे भैया, अव्यासी अर्क के माध्यम से ये शक्ति जीव की दृष्टि में आए, जीव इस शक्ति को अपने अंतर से पहचाने। क्योंकि जैसे ही जीव इस शक्ति को अपने अंतर में पहचानेगा, तो उसे बाहर परिभ्रमण होने रूप जो चक्रव्यूह चल रहा है, संसार परिभ्रमण होने रूप जो चक्रव्यूह चल रहा है, उस चक्रव्यूह से मुक्त होने का मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि भैया संसार में जो उसकी परिणतियां परिणमित हो रही हैं, अज्ञान में, राग में, काम में, भोग में, ये पर पर्यायों का जो आश्रय लेके रखा है, ये क्यों आश्रय है जीव को? ये आश्रय इसलिए है ना जीव को, क्यों है? क्योंकि ये अपने में अवकाश नहीं कर रहा, अब अपनी अवकाश में शक्ति को नहीं जान रहा। जब अपने चैतन्य में अवकाश की शक्ति को नहीं जान रहा, जब अपने अनंत गुणों में अवकाश की शक्ति को नहीं जान रहा, तो अब इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमित हो रहा है। जब निज में अवकाश करना नहीं जान रहा, तो वही तो इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमित हो रहा है। और यदि निज में अवकाश करने की शक्ति जानता, निज में ठहरने की शक्ति को जानता, तो इस 84 लाख योनियों में क्यों परिभ्रमित होता? तो ये अव्यासी अर्क सीधा सीधा जीव को एक ही प्रेरणा दे रहा है, बस दृष्टि है, ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की दृष्टि है। अव्यासी अर्क ये ज्ञानमय ज्योति अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव को झलकाने वाली शक्ति है। भैया क्या झलका रही है ये शक्ति? गुप्त कमल पे आज अपन इसका अभ्यास भी किया ही था, कितना अभूतपूर्व आनंद था। भैया अव्यासी अर्क का होते आज षट कमल की पूर्णता, पूरे 6 कमल में, अर्थात षट कमल में आज गुप्त कमल की पूर्णता, पूरी 6 पंखुड़ियों पे पूरे 6 के 6 अर्क सूर्य की तरह विद्यमान हो गए, अपनी अनंत ज्योति से प्रकाशमान हो रहे हैं। आज अव्यासी अर्क को अपन ने कितने अच्छे से, कितने सहज तरीके से जाना कि अरे देखो, अनंत गुण तो अवकाश कर रहा है, फिर कहां भटक रहा है जीव संसार? अनंत अनंत चतुष्टय तो निवास कर रहा है, अनंत अनंत शक्ति पुंज परमात्मा तो निवास कर रहा है इस घट में, इस गुप्त कमल में, अनंत रस तो भरा हुआ है, फिर कहां विषय भोगों की ओर पलट रहा है जी? फिर कहां संसार की नाना प्रकार की भ्रांतियों के बीच में पलट रहा है जी? बस इस प्रकाश से सिर्फ एक गहन प्रेरणा मिल रही है, एक गहरी प्रेरणा। इस अव्यासी अर्क की ये अनंत ज्योति एक गहरी प्रेरणा दे रही है अपने को, एक गहरा प्रकाश दे रही है, एक अंतर ज्योति का एक गहरा अनुभव दे रही है। क्या अनुभव दे रही है? अरे ठहरने योग तुम्हारा आत्मा है चेतन, ठहरो, थमो, अवकाश लो, विकल्पों से अवकाश लो, ये विपरीत मान्यताओं से अवकाश लो, छुट्टी लो, छुट्टी इस संसार से। बहुत काल हो गया पर पर्याय में, परिभ्रमण में भटकते भटकते। कब तक और भटकोगे? कब तक और वेदना सहन करोगे? कब तक दुख और सहन करोगे? अनंत अनंत काल बीत गए इस चतुर्गति यात्रा में परिभ्रमण करते करते, और कितना और कितना, बस थमने की प्रेरणा है ये चेतन। और कितना भटकोगे? थमो, ठहरो, ठहरो। कहाँ ठहरे भैया? ठहरने का स्थान तो बताओ। तो आचार्य तारण तरण देव कहते हैं अपने गुप्त कमल में अव्यासी अर्क की शक्ति है, इस शक्ति का अवलंबन लो और इससे ठहरो। कैसे ठहरे? अरे ये अव्यासी अर्क रूप परिणति ये अपने अनंत गुणों को अपने में अवकाश देने वाली है, अनंत गुण में आत्मा को उज्जवल करने वाली है, सर्वांग आत्म प्रदेशों में अपने चैतन्य में निराकार प्रभुता को दर्शाने वाली है। सर्वांग में ये ज्ञान की ज्योति विद्यमान है, और ये ज्ञान की ज्योति ये दिखाने वाली है कि देखो ये अनंत गुण में परमात्मा अपनी स्वसत्ता में, अपने अनंत गुण में परिणमित हो रहा है। इसमें स्व अवकाश करने की, चैतन्य में अवकाश करने की स्वयं सामर्थ्य है।
ऐसा प्रकाश बताने वाली है भैया, अद्भुत ज्ञान का प्रकाश, अद्भुत चैतन्य का प्रकाश। इसलिए अव्यासी अर्क का अनंत महत्व है। एक 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 इस तरीके से भी विचार किया जाए कि भैया इन पूरे 6 सूर्यों की शक्ति, ये सब एक दूसरे में अभेद होकर अवकाश, पूरे 6 शक्ति एक दूसरे में एक दूसरे में निहित होके इस अव्यासी अर्क के रूप में उज्जवल हो चुकी है। तो ये अव्यासी अर्क इन सबको स्थान दे रहा है ना, सबको ही अवकाश दे रहा है। ये प्रकाश का एक विशेष कार्य है कि ये एक दूसरे में मिलता है तो किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन एक दूसरे में समा जाता है। अपन ने अपने सारे प्रकाशवान सूर्य देखे ना, चाहे वो कमल सी हो, चाहे वो कर्ण सी हो, चाहे वो चरण सी हो, कोई सा भी सूर्य देखो आप, सबका प्रकाश एक दूसरे में निहित हो जाता है, एक दूसरे में समा जाता है और एक अभेद तिंकोत्कीर्ण अनंत गुना होके एक अभेद तिंकोत्कीर्ण आत्मा को ही दर्शाता है। ऐसा क्या है? अरे भैया, आत्मा की कोई सी भी दृष्टि हो, आत्मा की ओर जाने वाली कोई सी परिणति हो, आत्मा की ओर जाने वाली कोई सी भी ज्ञान की ज्योति हो, वो मिलन तो अपने ध्रुव से ही करेगी ना। चाहे इष्टि दृष्टि हो, चाहे रिष्टि दृष्टि हो, चाहे शिष्टि दृष्टि हो, चाहे अवकाश दृष्टि हो, कोई सी भी दृष्टि हो। गुरुदेव ने 14 दृष्टि कही ना, 14 दीप्ति भी कही ना। चाहे कोई सी भी दृष्टि हो, चाहे कोई सी भी दीप्ति हो, इष्ट स्वभाव से रमण करने वाली, इष्ट स्वभाव से मिलन करने वाली, कोई सी भी परिणति क्यों ना हो, कोई सा भी परिणाम क्यों ना हो, भैया उसका प्रकाश अपने ध्रुव को ही तो प्रकाशित करेगा ना। और चैतन्य सूर्य का प्रकाश अपने निराकार ब्रह्म स्वरूप, अपने विराट स्वभाव चैतन्य में अपने ध्रुव प्रकाशवान स्वरूप को ही तो प्रकाशवान करेगा ना। अपनी केवल ज्ञान में ज्योति को ही तो प्रकाशवान करेगा ना भैया। इसलिए अपनी केवल ज्ञान में ज्योति को प्रकाशवान करने के लिए, अपनी अनंत चैतन्य ज्योति को प्रकाशवान करने के लिए, ये सभी सूर्य जितने भी उत्पन्न हुए हैं, अभी 6, अभी तो एक कमल पे सिर्फ 6 सूर्यों की चर्चा हुई ना। 6 सूर्यों का उदय करा ना अपन ने ध्यान के माध्यम से सुबह, और दोपहर में चर्चा के माध्यम से, उनका ज्ञान उपयोग से। अभी जो इन 6 सूर्यों का उदय अपन ने अपने अंतर में देखा है, अपने गुप्त कमल में देखा है, इस 6 सूर्य एक ध्रुवता को ही तो दर्शा रहे हैं चेतनात्मा। बस अपने को बहुमान आने की देर है, बस अपने को अंतर से पहचान होने की भर देर है कि पूरे के पूरे 6 के 6 ये अनंत ज्योतिर्मय परिणतियां, अनंत ज्ञान में ध्रुव परिणतियां, ये एक अपने परमात्मा स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद के अलावा और कुछ दिखा कहाँ रही है। अपन और कुछ देखना चाहो इनसे, और कुछ अपन पाना चाहो इनसे, तो और मिलेगा क्या? इनमें तो अर्क ही अर्क है, प्रकाश ही प्रकाश है, ध्रुव ही ध्रुव है, इनमें और कुछ मिल ही नहीं रहा। जिसमें जो होगा वही तो मिलेगा ना भगवान। अपने गुप्त अनंत चतुष्टय में, आत्मा में अनंत सुख है, तो अनंत सुख का ही परिचय तो मिलेगा ना। संसार रूप दुख का परिचय कहां से मिल जाए? इसलिए भैया विशेष तो ये है अव्यासी अर्क। वैसे कल चर्चा हो गई थी, लेकिन डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ी व्याधित थी आज सुबह, लेकिन अच्छा अभ्यास हो गया था। लेकिन भगवान ये अव्यासी अर्क आत्मा की वह शक्ति है, वह अवकाश में शक्ति है, जिसके कारण तुम्हारे अनंत गुण तुम में ही ठहरे हैं, तुम्हारे गर्भ में ही है। तुम बहुमान तो करो, तुम्हारे ज्ञान रूपी गर्भ में ही अनंत गुण विद्यमान है, एक समय में प्रकाशित कर सकते हो चेतनात्मा। इसमें रोमांच आ जाए, तुम्हें अपने गुप्त कमल का ये ध्यान उत्पन्न हो जाए कि हाँ देखो, ये अव्यासी अर्क की शक्ति में ये अनंत गुण अवकाश ले रहा है, अनंत शक्तियां एक साथ उछल रही हैं, अनंत प्रकाश एक साथ उछल रहा है। यदि ये बहुमान आ जाए तो अपने आप ही सारे कार्य की सिद्धि हो जाए। स्वहित का कार्य है ये आत्मा। लगता जरूर है भैया हम मन को एकाग्र कर रहे हैं, कमल बना रहे हैं, सूर्य उत्पन्न कर रहे हैं। अरे भगवान, ये योग साधना में अपने मन को इस प्रकार से, मन को पर विषय से हटाने के लिए साधन है सब, और अपनी अंतर गुप्त चेतना को उजागर करने के लिए माध्यम है। या अपन मनमाने से थोड़ी कर रहे हैं,
जैसे पदस्थ ध्यान होता है, पिंडस्थ ध्यान होता है, पिंडस्थ ध्यान में धारणाएं बनती ना, वैसे ये षट कमल की साधना भी पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत ही है। इसमें भी कमल की धारणाएं बनती हैं। और कमल के ऊपर तो देखो, कमल की धारणा तो अपनी जगह रही, लेकिन कमल के ऊपर जो परिणाम है, अर्क, सूर्य, वो तो आत्मा की चेतन परिणति है, आत्मा का चेतन परिणाम है, आत्मा की वीतराग परिणति है। इन सूर्यों के माध्यम से आत्मा की वीतरागता को उजागर किया जाता है, आत्मा की वीतराग परिणति को उज्जवल किया जाता है, आत्मा को विकारों से मुक्त, काम आदि भोगों से मुक्त, शल्य संकल्प विकल्प से मुक्त, निरावरण जो उसकी चेतन शक्ति है उसका अनुमोदन कराते हैं ये सूर्य। आप एक एक सूर्य का वो देख लो स्वरूप, एक एक सूर्य अपनी कांति में, अपने अनंत वैभव में अपने ही ध्रुव प्रकाश को समेटे हुए, ध्रुवता के प्रकाश को, कोई भी क्षणभंगुरता की बात नहीं करता। कितनी अद्भुत बात है, कोई भी क्षणभंगुरता की बात नहीं करता, कोई भी पर पर्याय की चर्चा नहीं करता, कोई भी सूर्य पर का प्रकाश नहीं करता, सारे सूर्य ही अपनी केवल ज्ञान में ज्योति का प्रकाश करते हैं, सारे सूर्य ही अपने ध्रुव केवल ज्ञान में ज्योति का ही प्रकाश करते हैं। ये अद्भुत महिमा है भगवान जी अव्यास सी अर्थ की। अव्यास, अनंत को अवकाश देने वाली शक्ति, थोड़ा बहुत को ग्रहण करने वाला नहीं, पूर्ण अनंत गुणों को पीने वाला चेतन में परमात्मा। ऐसी परम शक्ति मेरे पास है चेतन। विशेष तो आज के लिए इतना ही है बस, कि ऐसा अव्यास अर्क मेरे गुप्त कमल में उत्पन्न जयवंत है। यदि आपको ऐसा बहुमान है, रुचि है अपने स्वभाव को उजागर करने की, आत्म ध्यान के द्वारा, ज्ञान उपयोग के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से, यदि आपको ऐसी रुचि है कि हाँ भैया हमें अपने वीतराग तत्व को उत्पन्न करना है, ध्यान के माध्यम से, अपने स्वभाव की एकाग्रता के माध्यम से हमें अपने शुद्ध ध्रुव पद को उत्पन्न करना है, यदि आपके अंदर रुचि है तो भैया फिर करो, लगाओ आत्मा का ध्यान, लगाओ ध्रुव की टंकार, लगाओ अपने परम तत्व परमात्मा की, गाओ, कहो महिमा, जुड़ो इन अर्कों की शक्ति से, करो इन अर्कों का स्मरण। अपने ध्रुव अर्क में जो शक्ति है, अपना ध्रुव अर्क में जो प्रकाश है, करो इसकी अनुमोदना। ये देखो, हृदय से अनुमोदन होगा, हृदय से इन्हें प्राप्त करने की मेरे अंदर है, ऐसे श्रद्धा सहित इन्हें उज्जवल करने की भावना होगी कि भैया है तो शक्ति अपनी आत्मा की, है तो परिणाम अपने ध्रुव से उत्पन्न, अपने ज्ञायक के आश्रय से उत्पन्न, है तो परिणाम ये परिणतियां अपने वीतराग तत्व के आश्रय से उत्पन्न। तो भैया अपने आश्रय से उत्पन्न है तो कहाँ जाएंगे, अपने में उत्पन्न हो जाएंगे। आज तो सिर्फ इतना चर्चा करके छोड़ना है बस। क्या, यदि आपकी रुचि है, यदि इन अंतर उपयोग को अंतरोन्मुख ढालने की, यदि आपको उत्साह है ऐसी ध्यान साधना में, ऐसी योग साधना में, ज्ञान उपयोग में, तत्व चिंतन में यदि आपका रुझान है, यदि विषय वासनाओं से मुक्त होके कर्तव्य भुक्तत्व की इन अनंत दुख भरी संसार की यात्रा से मुक्त होके यदि अपने आत्मचिंतन, आत्म मनन, तत्व अवलोकन, स्वभाव चिंतन, यदि इन सब चीज की रुचि आपके अंतर में है, तो आप इन अर्कों को, इन प्रकाशवान ज्योतियों को अपने अंतर में, अपने ज्ञान अंतर में, अपने ध्यान अंतर में आप तो जान पाओगे इसे कि शक्तियां कैसी हैं। क्योंकि भैया ये ध्रुव की परिणतियां हैं, ध्रुव के परिणाम हैं। एक एक सूर्य अपने केवल ज्ञान को प्रकाशित करता है, एक एक सूर्य की अनुभूति अपने ध्रुव अनंत चतुष्टय के स्वभाव से जाके मिलती है। एक एक सूर्य में अनंत 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 अतीन्द्रिय आनंद है। और वो पूरे गुप्त कमल में फिर सोचो, जब एक एक सूर्य में इतना अनंत अनंत आनंद है, तो फिर वो पूरा गुप्त कमल जो 6 सूर्यों से खिला हुआ है, उस पूरे गुप्त कमल में कितना पराग, कितना आनंद है। आप कितना, जितना चाहे उतना रस चूस लो उसका जितना चाहे आपका हृदय, जितना चाहे आपका मन, जितना चाहे उतना रस चूस लो उसका, लेकिन उसमें एक बूंद कमी आने वाली नहीं है, वो तो पड़ता ही जाएगा। तुम जितना लोगे, जितना पियोगे, जितना उसमें डूबोगे, वो तो अनंत होता जाएगा, क्योंकि उसमें 6 सूर्य खेल रहा है ना। ये सब अनंत के जन्म, अनंत की शक्ति को जन्म देने वाले, अनंत स्वभाव के विलास को उत्पन्न करने वाले। इसलिए भैया
आज के लिए विशेष यही है बस। क्या? ये ऐसा अनंत अव्यासी अर्क मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है, और ऐसी अर्कों की शक्ति मेरा स्वभाव है, ऐसे अर्कों की ज्योति मेरा ममल स्वभाव है, ऐसे अर्क मेरी ज्ञान में ज्योति का प्रकाश है। कुछ नहीं करना मुझे, न सल न चिंता न भय। आचार्य तारतरंजन देव ने कहा है कि भैया हैं तो हैं, बस ऐसी स्वीकारता करके, ऐसी अंतर श्रद्धा करके, और आज से और अभी से, इस क्षण से भैया अभ्यास करना है बस। अभ्यास से मत डरो, अभ्यास में ये विकल्प मत लाओ कि सिद्धि होगी या नहीं होगी, हम इन्हें सिद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमारे अनुभव में आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें दिखाई देंगे या नहीं देंगे। अरे हैं, जब शक्ति तुम्हारी है, जब चैतन्यता तुम्हारी है, जब ध्रुवता तुम्हारी है, जब गुप्त कमल तुम में है, जब तुम मनुष्य हो, 10 प्राण सहित हो, तो 4 प्राण सुख सत्ता चेतन बोध भी तो यही उत्पन्न होंगे ना। जब तुम चेतन हो, ध्रुव भगवान आत्मा हो, जब भोग विलास में तुम अनादिकाल से परिणमन कर रहे थे, जब इस शरीर से तुमने अनंत विपरीत भोगों को भोगा, तब वो भोग भी तो तुम्हारे कर्म दशाओं से तुमने भोगे ना। तो वहां यदि तुम इन भोगों से विरक्ति लोगे, आत्म साधना करोगे, यदि तुम इन भोगों से विपरीत अपने निराकार वीतराग तत्व की साधना करोगे, तो ये शक्ति भी उत्पन्न होंगी होंगी, क्यों नहीं होंगी। अरे ये आत्मा का विपरीत परिणमन चल रहा था जब तक पर पर्याय की रुचि थी, जब तक भोग परिणाम रूप परिणतियां थी। अब जब आत्मा का स्वभाव रूप रुझान हो रहा है, तत्व की स्वीकारता हो रही है, अपना वीतराग परम पद स्वीकार हो रहा है, तो भैया भोग रूप परिणतियां नहीं चलेंगी, योग रूप परिणति चलेंगी, ध्यान रूप परिणति चलेंगी, ध्यान रूप अपनी शक्ति उत्पन्न होंगी भैया। इसलिए सब विकल्पों को छोड़ के, सारी चिंताओं को छोड़ के, आज अर्क का जो स्वरूप कहना था हमें, क्योंकि क्रम तोड़ना नहीं था अनुबोधना का, इसलिए आज छुट्टी के दिन भी अपने थोड़ी देर चर्चा करके अपने स्मरण पटल पे अपने अर्कों को जीवंत कर लिया है। चाहे वो कमल सी हो, चाहे वो चरण सी हो, चाहे वो कोई सा भी अर्क हो, 6 में से कोई सी भी ज्योति हो, चरण सी, कर्ण श्री, कमल श्री, ये सारी ज्योतियां, हंस सी और आज अव्यास सी, ये 6 के 6 सूर्य अपने ज्ञान ज्योति में हैं, अपने गुप्त कमल में विराजमान हैं, और इनसे ही मेरी आत्मा का अनंत प्रकाश, इनसे ही मेरी ध्रुवता का अनंत प्रकाश है। यह बस यही सार है। इस अनंत ज्योति स्वरूप इस अर्क को अपने अंतर में जान दो बस भैया। ये अर्क ही, इस शुद्ध अर्क ही मेरा स्वरूप है, ना सल है, ना कोई चिंता है, ना इन्हें प्राप्त करने की कोई चाहना। प्राप्त करने की चाहना मत रखो, बस साधो, सिर्फ साधो बस। सधेंगे ये, चाहना से नहीं सधेंगे, ये साधना से सधेंगे। साधो बस इन्हें। दोपहर की चर्चा के माध्यम से अपन ज्ञान उपयोग से इन्हें साधते हैं, और सुबह के ध्यान के माध्यम से अपन इसे और गहराई से, और ज्ञान उपयोग की गहराई से साधते हैं भैया। तो दोपहर में अपन ज्ञान उपयोग से और सुबह ध्यान उपयोग से एकाग्रता के साथ, दोनों समय एक ही अभ्यास कि भैया ये अर्क विंद सत्ता, ये गुप्त कमल में चेतन ध्रुव शक्ति, ये अर्क में विंद स्वभाव मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत ऐसी अनुबोधना, ऐसी सहकारिता और ऐसी स्वीकारता, बस ये अंतर से जन्म ले और जीव को निर्भयता रहे। ये अर्क का प्रकाश मेरी चेतना में है, ये ध्रुव अर्क का प्रकाश मेरी ज्ञान ज्योति में है, ऐसी निर्भयता रहे, ऐसी निशंकता रहे। इतना ही सार है भैया। ऐसे अव्यासी अर्क की अनुबोधना हृदय से करो कि ऐसा अव्यासी अर्क मेरे अंतर में है। इसी हृदय से अनुबोधना करके कल अपन फिर से सठ कमल की पूर्णता में पूरे 6 अर्कों का विषय लेंगे कल दोपहर में। सभी लोग उपस्थित रहे। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवाद तारतम्य आचार्य जी।